आज स्टोर की सफाई में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली और आप देख रहे हैं ये कितना सुंदर सा चौकी बेलन है और कितना बड़ा है। ये करीब 60 साल पुराना तो होगा ही, तो ये एंटीक पीस में रखा जा सकता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बेलन को मैं रख लेती हूँ और चौकी पे कुछ डीआईवाई करके अपना वॉल डेकोर बना लेती हूँ। तो हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ सामान बचा पड़ा ही रहता है जिससे मैं कुछ डीआईवाई कर सकूँ। लेकिन इस गर्मी ने ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। तो इस समय मेरा सबसे सच्चा साथी बना हुआ है ये मिनी फैन। जहाँ भी जाती हूँ मुझे कूल रखता है। तो लो जी, जो बचपन में फर्स्ट ड्राइंग बनाई थी ये पेड़ की, उसको ही मैंने इस पर ड्रॉ कर लिया। वैसे तो मैं इन डोरी से और इस बोर्ड पर कुछ और भी बना सकती थी, तो मैंने सोचा इस पर कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको देखकर पॉजिटिव फील हो और एक अच्छा सा मैसेज भी मिले। दोस्तों, मैं तो हूँ नेचर लवर और एक ट्री से बड़ा लाइफ ऑफ सिंबल मेरी नज़र में कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार हमें एक पेड़ से बहुत सारी सीख लेने को कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो रूट होती है वो हमेशा सिखाती है कि अपने संस्कारों, अपने वैल्यू, अपने देश से किस तरह से प्रेम करना चाहिए। और इसका जो तना होता है वो हमेशा हमें ये सीख देता है कि अपने संस्कारों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, उनको पकड़ कर रखना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, कितनी भी मुसीबत, आंधी तूफान आ जाए। और हर ट्री की खूबसूरती होती है उसकी पत्तियों में। जो इसकी लीव्स होती हैं वो न्यू सपने, न्यू बिगनिंग का सिंबल होती हैं। वो हमें सिखाती हैं हमेशा पतझड़ के बाद नई बहार आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद खुशियों का एक नया दिन जरूर ही आएगा। खुद पर संयम रखना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कितना भी पतझड़ आ जाए फिर भी नई बहार आएगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को कितना सुंदर सा एक वॉल डेकोर बना दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि अब ये इधर उधर गुम नहीं होगा। इतना एंटीक पीस ये हमेशा मेरी वॉल पर सजा रहेगा। अब बिना पत्तियों के तो ये हमेशा अधूरा ही लगेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक वाइट कलर की पॉलीथीन को छोटी छोटी सी पत्तियों में कट किया और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। मैं वाइट लिप्स इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि गोल्डन और ब्लू में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। आप दूसरे कलर का बनाना चाहें तो आप ग्रीन कलर की पत्तियां भी लगा सकते हैं। और देखिए, बातों ही बातों में ये कितनी जल्दी से तैयार हो गया। ना इस पर कुछ खर्च हुआ और ना ही ज़्यादा समय लगा, फटाफट से बन गया। अगर आपके पास भी इस तरह से का कोई एंटिक वुडन का पीस पड़ा हो तो ज़रूर से इसको वॉल डेकोर में बना लीजिए और अपने घर को सजा लीजिए। इतना ज़्यादा इसको डेकोर कर लेने के बाद भी मेरा मन अभी नहीं भरा था, क्योंकि कोई भी वॉल डेकोर मुझे ऐसा लगता है कि बिना पेंडुलम के अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसके लिए एक बना रही सुंदर सा पेंडुलम। और यूँ क्योंकि रेशम की डोरी भी काफ़ी बच गई, तो मैंने इसको इस तरह से कुछ सीरियल से कट किया, पहले बड़ा फिर छोटा और उससे छोटा उससे छोटा। इस तरह से कट करने से डोरी में बहुत सारी बचत हो जाती है और जो मैं बनाना चाहती हूँ ज़्यादा मेरा वेस्टेज इसमें नहीं जाता है। तो आप समझ ही गए हो कि मैं क्या बना रही हूँ। एक सुंदर सी रेशम की थ्रेड की मैं लीव्स बना रही हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे और एक बड़ा सा रोप का टुकड़ा लेकर उसके बीच में इस तरह से नॉट लगा लगा कर इसको कवर करते जाएंगे। इसी तरह से इसको पूरा कर लेना है दोनों साइडों से और इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाता है। आप एक कॉम्ब से इसके ऊपर हल्के हाथों से करते रहना है जब तक इसकी थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए। थोड़ा सा पानी का स्प्रे भी करते जाएं जिससे इसके धागे बहुत जल्दी से सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो वेस्टेज पार्ट है उसको कट कर देंगे और एक सुंदर सी रेशम की पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए कितने हाथ मेरे कलरफुल हो गए हैं। लेकिन ये एक धागे की बनी हुई है, इसीलिए बहुत जल्दी से ये डाउन होने लगती है। तो इसके पीछे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाकर उसको पेस्ट कर देना है किसी भी चीज़ से। तो मैंने इस तरह से दो तैयार कर ली और एक डोरी में इन दोनों को कर लिया फिक्स। अब एक लगा दिया यहाँ पर फोटो फ्रेम का हुक और ये लीजिए सुंदर सा एक वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया है। ना ही कुछ खर्च और ना ही कुछ मेहनत। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आइडिया? अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे से आइडियाज़ के साथ और अपनी कुछ नई नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।